एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले देख लेते हैं नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो को और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस वाले नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस वाले नंबर्स होते हैं। अब नंबर लाइन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स के दरमियान गैप है वो सेम रहे, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 और 2 के दरमियान हो और वही डिस्टेंस 2 एंड 3 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 2। अगर हम अंडर रूट 2 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 1.414 एंड सो ऑन। मतलब ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है, स्टॉप नहीं करती, टर्मिनेट नहीं करती और ना ही रिपीट करती है। मतलब ये कि एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये फिक्स वैल्यू होती या टर्मिनेटिंग वैल्यू होती तो उसको रिप्रेजेंट करना डिफरेंट था। लाइक अगर ये होता सिर्फ 2 तब ये करते यहाँ पे पॉइंट लगाते और इसको रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है ना, या 3 होता। इस तरह की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। उसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पे लगता है। अगर हमने ये साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अगर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट होके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर हम मुझे ये अंडर रूट चाहिए इधर तो यहाँ पे 1 और 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस होके अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने ये यहाँ से 1 पे मार्क लगाना है, फिर यहाँ से भी 1 पे, और ये जो फिर साइड होगी ये अंडर रूट 2 हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ से 0 से 1 तक लाइन लगा लेते हैं। अब हमने ये 1 रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए पहले 90 डिग्री के एंगल बनाना ज़रूरी है। तो हम डी यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर। अब इसका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का, ये हमने जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है ना, जहाँ पे हमने राइट एंगल बनाना है यहाँ पे रखना है। यहाँ पे 90 शो हो रहा है तो यहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है। अब इस डॉट को 1 के साथ ज्वाइन कर देना है। देन कंपास लेना है और क्योंकि हमने यहाँ पे 1 शो करना है ना, मतलब 1 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हम मेजर करेंगे यहाँ से 0 से 1। यही हमने यहाँ पे 1 पे रख के यहाँ पे आर्क लगा लेनी है। अब आर्क इस लाइन को जहाँ पे कट कर रही है ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर देना है 0 के साथ। ये 1, ये भी 1, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। मतलब ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया है कि ये अंडर रूट 2 के इक्वल है। हमने रिप्रेजेंट करना था इस नंबर लाइन पे अंडर रूट 2। अब हमें पता चल गया है कि ये इतनी सी लेंथ जो है वो अंडर रूट 2 की इक्वल है। यहाँ से हम मेजर करेंगे कंपास से और यहाँ पे इस लाइन पे नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क इस नंबर लाइन को जहाँ पे टच किया है यहाँ पे पॉइंट है अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 के लिए अगर हम राइट ट्राइंगल को देखें हैं, अगर अंडर रूट 2 हो और यहाँ पे अगर 1 हो तो इसका अगर ये फार्मूला में अप्लाई करूँ तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बेस पर रूट 2 हो और यहाँ पे 1 हो तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट 3 को। अब अंडर रूट 3 के लिए भी हमें पहले अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ये बेस तो यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा। हमने देखा कि जो बेस है वो अंडर रूट 2 होनी चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम ऑलरेडी इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंडर रूट 2 को यहाँ तक। अब हम यहाँ पे राइट एंगल बना लेंगे। यहाँ इस डॉट को
इस पॉइंट से मैच कर देंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे राइट एंगल। अब हमने देखा था कि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम कंपास से मार्क कर देंगे आर्क एक इस लाइन पे, और जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट इधर 0 से ज्वाइन कर देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो √2 और ये परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √3 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से ये मेजर कर लेते हैं। अब इसको 0 पे रख के आर्क लगा लेनी है। ये आर्क इस लाइन को जहाँ टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हो जाएगा √3। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले √2 को रिप्रेजेंट किया, मतलब बेस बनाई √2 की, और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1। देन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज बन गया √3, और ये हमने मार्क करके कंपास से मेजर करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/3। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 4 होल है, मतलब 4 से आगे नंबर है, कोई पॉइंट आएगा 1/3। 4 और 5 के दरमियान हमने 3 पार्ट्स बना लेने हैं इस तरह से। जो पहला पार्ट होगा वहाँ पे ये 1/3 4 होल 1/3 रिप्रेजेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ये बन गया, एक ये और एक ये, 3 पार्ट्स बन गए। हमने इन 3 पार्ट में से 1 पार्ट सेलेक्ट करना है, 1/3, 3 में से एक हिस्सा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 और ये 4 से आगे है, 4 5 के दरमियान, मतलब 4 होल 1/3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 होल 1/7। ये नेगेटिव वैल्यू है, मीन 0 के लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगी। -2 होल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 यहाँ तक तो है वैल्यू, आगे मतलब है, ठीक है, मतलब एक आइडिया तो मिल रहा है कि -2 से आगे वैल्यू है। 1/7 -2 और -3 के दरमियान हमने 7 पार्ट्स बनाने हैं, और में से 1 जो फर्स्ट पार्ट हो वो रिप्रेजेंट करेगा -2 होल 1/7। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। -2 होल 1/7, ये 7 पार्ट्स, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये 1/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये -2 होल 1/7 रिप्रेजेंट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 5/8। अगर 5/8 को हम कैलकुलेट करें तो ये 0 पॉइंट में वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू लेकिन 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर भी नहीं है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू है। हमने 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट्स बना लेने हैं। इसमें जो फिफ्थ पार्ट तक पॉइंट होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 5/8। नंबर 6 है 2 होल 3/4। 2 होल रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 से आगे पॉइंट है, 3/4 आगे पॉइंट वाली वैल्यूज है, मतलब 2 और 3 के दरमियान हमने 4 पार्ट्स बना लेने हैं, और जो थर्ड पार्ट तक रिप्रेजेंट होगा 2 होल 3/4। यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स बना लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें जो थर्ड पार्ट है 1 2 3 यहाँ तक, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 2 होल 3/4।